सो हम आज देखने वाले हैं कि बॉक्स मॉडल। मैंने बताया था जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मार्जिन और पैडिंग, तो उसके पहले हमको बॉक्स मॉडल समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसके बीच में लिखा हैगा कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। तो ये क्या चीज़ है? जब भी हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो हमको बॉक्स मॉडल समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारा एलिमेंट रहता है, जो भी हमारी चीज़ें रहती है, हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये बॉक्स मॉडल से हम उसको समझते हैं। तो जो कंटेंट रहता है हमेशा सेंटर में रहता है, जो भी हो सकता है, जो भी लिखना है अपन को, जो भी। फिर आती है पैडिंग, कि वो हमारे बॉक्स से कितनी दूर होना चाहिए। फिर आती है बॉर्डर, कि उसकी बॉर्डर कितनी बॉर्डर होना चाहिए। और फिर होता है मार्जिन, कि हमारा जो पेज है उसके ऊपर हम उसको कितनी मार्जिन से लेफ्ट या राइट या उसको सेंटर कर सकते हैं। ओके, तो हम समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। तो सिंपली यहाँ पर सबसे पहला मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। क्या? बॉक्स मॉडल करके इसको मैं ओपन कर लूँगा। सिंपली यहाँ पर मैं टर्मिनल में लिखूँगा कोड डॉट और इसको हिट एंटर करूँगा, तो मैं सीधा कहाँ पहुँच जाऊँगा? मेरे बॉक्स मॉडल फोल्डर के ऊपर। इसको हटा देता हूँ, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। तो मेरे पास में ये आ चुका है। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड तैयार कर लूँगा, जो कि मैंने यहाँ पे कर लिया है। टाइटल में लिख देता हूँ मैं बॉक्स मॉडल सी एस एस। ओके, सेव कर देता हूँ उसको। तो सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ डिव यहाँ पर, और इसके अंदर लिख देता होगा 7 मिनट कोड। सेव करता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे लाइव पेज पर, और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मेरे को 7 मिनट कोड दिख रहा है। अब हम समझेंगे बॉक्स मॉडल कैसे काम करता है। तो मैं इसको यहाँ पर साइड बाय साइड रख लेता होगा, मेरी स्क्रीन को भी और मेरे यहाँ पर कोड एडिटर को भी। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला अपना वही रूल, स्टाइल टैग के अंदर हम लिखते हैं सी एस एस। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर डिप को टारगेट करूँगा। ओके, यहाँ पर क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले एक आईडी बनाओ, यानी एक एट्रीब्यूट का यूज़ करो। यहाँ पर मैंने आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करा हैगा, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, ए। ठीक है, डीप को नहीं करा मैंने टारगेट, मैंने डायरेक्ट आईडी को करा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके अंदर प्रॉपर्टी देता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। बॉक्स बनाने के पहले पहले हाइट और विड्थ देना पड़ेगी उसकी, कि कितनी होना चाहिए बॉक्स की हाइट और विड्थ। तो मैं हाइट दे देता होगा बॉक्स की 400 पिक्सल। विड्थ दे देता हूँ मैं उसकी कितनी, 400 पिक्सल। और उसका बैकग्राउंड कलर दे देता होगा मैं, क्या, रेड। सेव करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में एक बॉक्स आ गया। अब मेरे को यहाँ पर ये 7 मिनट कोड दिख नहीं रहा है सही से, तो मैं यहाँ पर इसका कलर कर देता होगा वाइट। ओके, वाइट। ओके, तो यहाँ पर ये वाइट हो चुका है, अब मेरे को ये दिख रहा है। मैं यहाँ पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और देता होगा। मैंने क्या बोला था, अंदर रहता है कंटेंट, फिर आती है पैडिंग, फिर आता है ये बॉर्डर, और फिर आती है मार्जिन। तो मैं यहाँ पर बॉर्डर दे देता होगा। ठीक है, तो बॉर्डर, बॉर्डर क्या देना हमको, सॉरी, बॉर्डर यहाँ पर मैं दे देता होगा 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू। ठीक है, सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हो 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू आ गई। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये जो मेरा कंटेंट है, ये एकदम कॉर्नर पे, यहाँ पर कॉर्नर पे इस साइड में मार्जिन मेरी छूटी हुई है, और इस साइड में मार्जिन छूटी हुई है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि मार्जिन राइट और मार्जिन बॉटम। लेफ्ट में और टॉप में ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है। ओके, अटैच्ड है। तो अब मेरे को अगर इसको राइट साइड खसकाना है, यानी शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मार्जिन दे दूंगा, क्या, सॉरी, सेमी कॉलन नहीं लगाया मैंने। मार्जिन में दे दूंगा क्या, यहाँ पर
100 पिक्सल, ठीक है। मगर उसके पहले यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, लेफ्ट लेफ्ट साइड से, यानी मेरे को इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, तो मेरे को लेफ्ट साइड से मार्जिन देना पड़ेगी 100 पिक्सल। और जैसे ही मैं इसको यहाँ पर सेव करूँगा तो आप देखोगे शिफ्ट हो गया है। मेरे को ऊपर से शिफ्ट करना है, ऊपर से अगर मेरे को शिफ्ट करना है तो मैं यहाँ पर दूंगा मार्जिन टॉप, कितनी, 100 पिक्सल। तो ये ऊपर से शिफ्ट हो गया, ठीक है। मुझको पैडिंग देना अंदर, यहाँ पर पैडिंग देना है, ये पैडिंग इसके अंदर। तो मैं पैडिंग कैसे दे सकता हूँ, देखो ये बिल्कुल रूल चल रहा है। थोड़ा सा अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो आपको समझ में जल्दी आएगा। एक काम करता हूँ, मैं अंदर पैडिंग दूंगा। अब देखो जब भी मैं पैडिंग दूंगा ये बाहर का कंटेंट नहीं खसकेगा, अंदर का खसकेगा। कैसे, पैडिंग मैं यहाँ पर दे देता हूँ 10 पिक्सल, ठीक है। सेव करता हूँ, देखो अंदर की साइड से शिफ्ट हुआ। बट यहाँ पर मेरी जो ये है बॉर्डर और ये जो अंदर का कंटेंट है, ये भी यानी कुछ ना कुछ खसका है। तो इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है, वो अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखो ये अंदर साइड से खसकेगा, देखना है। यहाँ पे वापस में सेव करता हूँ, देखना थोड़ा बड़ा हो गया। वो क्यों, कि ये जब भी पैडिंग बढ़ती है तो पैडिंग अंदर की साइड से बढ़ रही है हमारी, ना कि बाहर की साइड से। अगर मैं यही पैडिंग को यहाँ पर दे देता होगा 100 पिक्सल, तो ये और बढ़ गया, यानी कि 100 पिक्सल यहाँ से बढ़ाई है इधर की साइड से, ठीक है। अंदर की साइड से 100 पिक्सल बढ़ा है। तो अब इसका अल्टर क्या है, ये हमारा तो यार बॉक्स जो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा बॉक्स वही रहना चाहिए, बस अंदर से बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, यहाँ पर जो आपकी हाइट और विड्थ है इसको कम कर दो। अगर मैं अब मेरी हाइट को 200 पिक्सल कर देता हूँ और विड्थ जो है मेरी, इसको 200 पिक्सल कर देता हूँ, तो शायद ये उतना ही हो जाए। देखो ये उतना ही हो गया है। तो सिर्फ ये अंदर साइड से बड़ा है, तो आप हाइट और विड्थ को यहाँ से कम कर दो, तो ऑटोमेटिकली हमारी पैडिंग यहाँ पर सेट हो जाएगी। अब आप बोल रहे होगे कि क्या हम पैडिंग को लेफ्ट राइट दे सकते? नहीं, आप पैडिंग को लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम चारों तरफ से दे सकते हो। तो आपको मैं वही रूल बताना चाह रहा था कि जब भी आप ऐसा कुछ आपके सामने आए तो आप उसको कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे LTRB ऐसे समझाऊँ तो इसको कमेंट करता होगा मैं, शायद यही होना चाहिए रूल। एक बार मैं इसको कंफर्म कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कर देता होगा कमेंट, तो सेव करता हूँ। तो हम देखो मार्जिन देते हैं अब, मार्जिन सिर्फ मार्जिन, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ये सब चलेगा। टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, लेफ्ट लास्ट में, यानी लास्ट में आया लेफ्ट। तो ये टॉप टॉप से खसका, ये टॉप से खसका 100 पिक्सल, ठीक है। फिर आया कहाँ पर, राइट में, राइट से खिसका है 10 पिक्सल। फिर आया बॉटम में, बॉटम से खिसका है 10 पिक्सल। और फिर राइट में लेफ्ट में 100 पिक्सल। तो ये इस साइड खसक गया। तो क्या चलता है यहाँ पे रूल, टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट। तो ये यहाँ पर रूल चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज। वैसे पैडिंग के साथ में भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग के लिए अगर हम यहाँ पे पैडिंग को लगाते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ मैन्युअली, पैडिंग, ठीक है। 10 पिक्सल टॉप, 10 पिक्सल राइट, 20 पिक्सल बॉटम और 50 पिक्सल लेफ्ट। तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कमेंट, और यहाँ पर मैं इसको जैसे ही सेव करूँगा तो आप देखो ये छोटा हो चुका है, ठीक है। वो इसके लिए पहले मैंने यहाँ पर दे रखा था 100 पिक्सल, तो मैं मुझको यहाँ पर हाइट और विड्थ में से यानी यानी उसको हाफ कर दिया था, यानी 50% मैंने उसको वहाँ पर हटा दिया था, घटा दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर वो इस तरीके से सेट हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप ये प्रॉपर्टीज़ को ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया हैगा एक डिवोर,
एक डी वो ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, और इसके अंदर मैं ऐड ही दे देता हूँगा, यानी एट्रीब्यूट। अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ देखें, A1। और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं माय चैनल, माय चैनल, ठीक है। सेव करता हूँ तो यहाँ पर मेरा माय चैनल लिख कर आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस वही मेरा आईडी एट्रीब्यूट ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर मैंने हाइट दे दी है उसको कितनी, 300 पिक्सल। विड्थ दे दी मैंने यहाँ पर उसको 300 पिक्सल। यहाँ पर मैंने उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया हैगा ब्लू। यहाँ पर मैंने उसको बॉर्डर दे दी हैगी क्या, 10 पिक्सल। सॉलिड, सॉलिड येलो। उसके बाद में को करता हूँ मैं सेव, तो यहाँ पर मेरा ये कंटेंट आ गया है। अब देखो आप, अब इसके अंदर कुछ नई कहानी होने वाली है। इसके अंदर कहानी क्या होने वाली नहीं, कि ये जो इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, 1 मिनट। कलर, कलर वाइट। तो ये अंदर का कलर इसका वाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर ये, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये वाला बॉक्स है ये सेंटर में आ जाए। मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इतनी मार्जिन देना पड़ेगी जिससे वो सेंटर में खसक जाए। अब मेरे को क्या मालूम यार कि ये पूरे जो चैनल यानी कि जो पूरा पेज है इसकी क्या विड्थ और क्या हाइट और क्या इसमें मार्जिन दे हुआ, क्या मेरे को कैलकुलेशन इसका मालूम ही नहीं है। देखो यहाँ पर जो मेरा अभी डिस्प्ले ही है 4K डिस्प्ले, उसके बाद में 8K, किसी का छोटा डिस्प्ले होता है। तो मैं कैसे सेट करूँगा, हर डिस्प्ले पे अलग अलग दिखेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले के हिसाब से सेट हो जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मार्जिन, मार्जिन में यहाँ पर दे दूंगा क्या, ऑटो। तो ये सेंटर में आ गया। अब ये कोई सी भी डिस्प्ले पे हो, 4K, 8K, 2K या उससे कम, ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाया करेगा। अब आपने बोला कि ठीक है सर आपने यहाँ तक तो कर दिया है, माय चैनल है, इसको सेंटर में ला के दिखाओ। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि टेक्स अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है। आप बोलोगे सर ये यहाँ पर सेंटर नहीं बोला है हमने आपको, इसको यहाँ बीच में लेके आओ, यहाँ सेंटर में। ठीक है, तो मैंने बोला फिर इसकी भी प्रॉपर्टी होती है क्या, लाइन हाइट। लाइन हाइट से हम इसको कर सकते सेंटर में। अब कैसे, जितनी इसकी हाइट है यहाँ पर, हम आपने जितनी इसकी हाइट दे रखी है बॉक्स की, उतनी यहाँ पर लाइन हाइट से इसकी हाइट दे दो, सेंटर में आ गया। तो आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेंटर में आ चुका है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये जो माइक चैनल है इसको बोल्ड कर दो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़, फाउंट जो वेट है उसको कर देंगे क्या हम, बोल्ड। तो ये बोल्ड हो चुका है। सर इसका साइज बढ़ा दो, फाउंट साइज, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। ये लो 50 पिक्सल हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, इसको कर देते हैं हम 20 पिक्सल। नहीं, इसको कर देते हैं हम 30 पिक्सल। देखो यहाँ पर ये 30 पिक्सल हो गया। आप बोलोगे कि हमको इसको नहीं, इसको कुछ और अलग टाइप से दिखाना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फाउंट, ठीक है, हाइपन स्टाइल अटैलिक। तो ये अटैलिक हो गया। तो आप देख सकते हो एक ही बॉक्स के अंदर मैंने कितनी सारी चीज़ कर दी है। आप देख सकते हो CSS की ताकत को। तो यहाँ पर देखो मैंने कितनी प्रॉपर्टीज करा, एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्रॉपर्टी का यूज़ करा और यहाँ पर देखो ये कर दिया है। आप अगर चाहो तो इसको टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ऐसे भी सेट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सेट कर सकते हो। और भी इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है।
जब हम रिस्पॉन्सिव पेज बनाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ अलग यूज़ होगी। अभी मैंने आपको मार्जिन लेफ्ट और राइट, बॉटम, ये इसके लिए बताया है, टॉप, कि आप समझ सके कि हम बॉक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम कैसे उसको शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप के लिए। ओके। उसके बाद में हम टेक्स्ट को कैसे सेट कर सकते हैं, मार्जिन पैडिंग क्या होती हैगी, बॉक्स मॉडल क्या होता हैगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको यहाँ पर बढ़ा दूँ, 30 पिक्सल कर दूँ तो थोड़ा सा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ये हो गया हैगा क्या, ये हमारी बॉर्डर हो चुकी है, ये हमारा अंदर पैडिंग हो चुकी है, ये हमारा कंटेंट हो चुका हैगा, और यहाँ पर हमारी आ गई मार्जिन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बॉक्स मॉडल क्या होता है, मार्जिन पैडिंग क्या होती हैगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिलेक्टर्स क्या होते हैं और हम उसको कैसे यूज़ करते हैं।